वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो है बैलेंसिंग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड वे में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग दो बातों को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग को करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या याद रखना है कि हम लोग सल्फेट और नाइट्रेट को क्या मानेंगे, एज ए मॉलिक्यूल मानेंगे और इसको कंप्लीटली बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम लोग सल्फर को अलग से बैलेंस करें और ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करें। हम लोग सल्फर को एक ही मॉलिक्यूल मान के इसको डायरेक्टली पूरा बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड दो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास दो एटम है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें, हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे ऑक्सीजन के एटम तो अब बैलेंस हो गए, यहाँ पे हम लोगों के पास 2 एटम आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड जो है हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या होंगे, हमारे पास रिएक्टेंट साइड भी 4 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये क्या हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेकेंड रिएक्शन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारी बेसिक लेवल की है। तो हाइड्रोजन जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम है। बट प्रोडक्ट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास हाइड्रोजन का भी 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। अब थर्ड रिएक्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कार्बन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूल को लगाएंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम लोग जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन हम लोगों के पास क्या है, रिएक्टेंट साइड भी 1 एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास 1 एटम प्रेजेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो हम लोगों के पास ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ही एटम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास अब 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए और 2 कार्बन के एटम हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास कार्बन का सिर्फ 1 ही एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 कार्बन के एटम हमारे जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ नहीं किया, बस एक फार्मूला का यूज़ किया, दैट इज सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन एटम, फिर ऑक्सीजन, और हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल की रिएक्शंस को अब सीख लिया है। अब हम लोग जो है थोड़ी टिपिकल रिएक्शंस को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, CH4 जब हमारा O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CO2 को फॉर्म कर रहा है और H2O को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों का कार्बन जो है नॉन मेटल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड भी 1 कार्बन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन का एटम है। तो हमारा कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एटम और 1 एटम यहाँ पे 3 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ऑड को इवन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे। तो हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हम लोगों के पास हाइड्रोजन के 4 एटम है प्रोडक्ट साइड, और सिमिलरली हम लोगों के पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स बैलेंस हो गई। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीथेन CH4 जब हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रहा है और सोडियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्फेट को हम लोग क्या लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसको डायरेक्टली कंप्लीटली पूरा बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या फॉर्म किया, कॉपर हाइड्रोक्साइड को फॉर्म किया और सोडियम सल्फेट को फॉर्म किया। तो सबसे पहले हम लोग जो है मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मेटल हैं, पहला हमारा सोडियम है और दूसरा हमारा कॉपर है। तो हम लोग सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सोडियम के हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम है स्टूडेंट्स और रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा सोडियम बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉपर की बात करें स्टूडेंट्स तो कॉपर का हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक एटम है। ठीक है, तो कॉपर हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब स्टूडेंट्स हम लोग सल्फेट को देख लेते हैं। तो सल्फेट के लिए मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, सल्फेट को हम लोग कंप्लीटली पूरा बैलेंस करेंगे। तो हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड सल्फर का एक मॉलिक्यूल है और रिएक्टेंट साइड भी हम लोगों के पास सल्फर का एक मॉलिक्यूल है। तो हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट जब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रहा है और सोडियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है। और ये रिएक्शन हमारी क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स जब हमारा आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये आयरन ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो मेटल हमारा क्या है, आयरन है। तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास सिर्फ आयरन का एक ही एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास आयरन के 3 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड, तो हमारा मेटल बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो हम लोगों के पास प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 4 एटम है और रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। बट अब हम लोग हाइड्रोजन को देखें स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 8 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो स्टूडेंट्स से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एटम ऑफ आयरन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स Fe3O4 दैट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेटल स्टूडेंट्स हमारा मैग्नीशियम है, तो हम लोगों के पास मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड भी एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है। तो हमारा मैग्नीशियम बैलेंस है। अब हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड एक एटम है स्टूडेंट्स, बट प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास इसके 2 एटम है। तो हम लोग अगर यहाँ पे स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारी क्लोरीन बैलेंस हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड सिर्फ हम लोगों के पास एक ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी और डायरेक्टली स्टूडेंट्स अब हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों के पास हाइड्रोजन के 4 एटम है प्रोडक्ट साइड और यहाँ पे भी हम लोगों के पास हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम ये स्टूडेंट्स और 2 हाइड्रोजन के एटम ये 4 एटम हो गए। तो ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी बैलेंस हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जब हमारा नाइट्रिक एसिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट को फॉर्म कर रहा है और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अपना फर्स्ट रूल लगाएंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। और नाइट्रेट हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है तो नाइट्रेट को हम लोग क्या लेंगे, एज ए मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे और कंप्लीटली बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मेटल को देखते हैं। तो कैल्शियम हमारा रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास एक ही एटम है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग नाइट्रेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे रिएक्टेंट साइड 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल इधर हो जाएंगे और 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल हम लोगों को यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमारा बच्चा क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे हैं, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे स्टूडेंट्स 4 हाइड्रोजन के एटम जो है क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड भी हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 2 एटम है प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। क्योंकि हम लोगों ने नाइट्रेट को तो पहले ही बैलेंस कर लिया ना स्टूडेंट्स, हम लोगों को तो इसको देखना नहीं है, हम लोगों को तो सिर्फ इस ऑक्सीजन को देखना है ना। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 एटम और यहाँ पे भी 2 एटम। ये स्टूडेंट्स हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, जब हमारा अमोनिया जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर को फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन को फॉर्म कर रहा है और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा मेटल कॉपर है, तो कॉपर हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम है, तो कॉपर हमारा बैलेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें दैट इज़ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के हम लोगों के पास 2 एटम है प्रोडक्ट साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है हाइड्रोजन को देखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास हाइड्रोजन के 6 एटम है और प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास 2 ही हाइड्रोजन के एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे हाइड्रोजन के हम लोगों के पास अब प्रोडक्ट साइड 6 एटम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड सिर्फ स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों के पास 3 ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड भी हो गए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे कॉपर के हम लोगों के पास अब कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड गिव्स 3 एटम ऑफ कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा FeSO4 जब डिकम्पोज हो रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, Fe2O3 SO2 और SO3 को फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन के एटम को, देन हाइड्रोजन के एटम को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आयरन हमारा क्या है, मेटल है, तो ये रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास स्टूडेंट्स इसके 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास अब आयरन के एटम बैलेंस होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो अपने नॉन मेटल को देखते हैं तो सल्फर के स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 2 एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास सल्फर के 2 एटम है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो हमारा सल्फर स्टूडेंट्स पहले से ही बैलेंस है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 8 एटम है और प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 3 एटम, यहाँ से 2 एटम और यहाँ से 3 एटम। तो हम लोगों के पास ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स प्रोडक्ट साइड भी 8 एटम है। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट से बैलेंस हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।